नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए करते हैं खबरों की शुरुआत। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार देर रात निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा स्टेट में लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुब्रत रॉय के निधन पर सहारा इंडिया परिवार ने शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर उनकी मौत से बिहार के अररिया में भी शोक की लहर है। बता दें कि सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान है। ऐसे में दोनों ही राज्यों में आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज दोनों ही राज्यों में सभी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। ऐसे में प्रचार पर सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दलों का है। देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों की बारिश के बीच झारखंड पहुंचे। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। लोगों के बीच जश्न का माहौल कायम हो गया था। बता दें कि पीएम मोदी विशेष विमान से राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे, जहां से वह देश के लिए रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्रों में लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे लेकर लोगों के बीच भी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इधर झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर देंगे। वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान से जुड़ा है। एक चुनावी रैली के दौरान प्रियंका के दिए गए बयान को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से 16 नवंबर तक जवाब मांगा है। इधर बीपीएससी ने बिना विलंब शुल्क के 3 दिनों के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के रजिस्ट्रेशन की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह बिना विलंब शुल्क के 14 नवंबर तक ही था और विलंब शुल्क के साथ इसे 17 नवंबर तक कर सकते थे, लेकिन अब बीपीएससी ने बिना विलंब शुल्क के इसे बढ़ाकर 17 नवंबर तक कर दिया है। लेकिन अब बीपीएससी ने इसे बिना विलंब शुल्क के बढ़ाकर 17 नवंबर तक कर दिया है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ अलग से कोई तिथि नहीं दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले की तरह ही 25 नवंबर रहेगी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को नीतीश कुमार का खुला संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि नियम और शर्तों को ताक पर रखकर जेडीयू और आरजेडी के सांसद विधायकों के रिश्तेदारों की कंपनी को दिए जा रहे हैं। हालात यह है कि ऑडिट और हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी के बाद भी ऐसे ठेकों को रद्द नहीं किया जा रहा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 6 महीने में जो लोगों के अंदर डर था इस महागठबंधन की सरकार को लेकर, वो कहीं न कहीं चरितार्थ और बदतर होता दिख रहा है। अभी जो दारोगा की हत्या हो गई है, ये उसका उदाहरण है। हाल ही में जब हम लोगों ने जोड़ा था तो पता चला कि इस साल 18 मुखियों की हत्या हुई है और करीब 7 चुने गए सरपंच मारे गए हैं। बाकी मारपीट, डकैती, अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं का तो हिसाब ही नहीं है। इधर छठ महापर्व को लेकर राजधानी पटना में तैयारियां जोरों पर है।
गंगा घाटों पर इस बार छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। छठ घाट को तैयार करने में जुटे अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या 9 लाख के आसपास हो सकती है। घाटों पर जुटने वाले लोगों की भीड़ को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी भी पूजा समितियों से फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही तैयारियों में जो कुछ भी कमियां हैं उसे पूरा किया जा रहा है। अब खबर खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2019 की ही तरह इस बार भी भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड से है। पिछली बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारत के पास पिछली हार का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका है। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अब तक अजेय रही है। उसने अपने सभी 9 मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीते हैं। लीग स्टेज में उसने न्यूजीलैंड को भी धूल चटाई है। ऐसे में सेमीफाइनल मैच में निश्चित तौर पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब खबर मनोरंजन जगत की। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हुई थी और दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। सलमान कैटरीना का एक्शन और इमरान हाशमी का रोल फैंस को जच रहा है। ऐसे में टाइगर 3 हर रोज धमाकेदार कमाई कर रही है। अब खबर मौसम की। राज्य में ठंड ने पांव पसार लिए है। पटना से पूर्णिया तक धुंध का राज है। सुबह के समय में कई जिलों में विजिबिलिटी के साथ साथ पारा भी लुढ़क गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और अधिकांश जिलों में धुंध छाई रहेगी। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में कुछ हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य में अगले 2 से 3 दिन में तापमान में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।